मैं जय कृष्ण गोस्वामी सकलुचिया का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सकलुचिया एक विधवा ब्राह्मण का बेटा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सब दिन बैठ करके घर में खाओगे तो अन्न कहाँ से मिलेगा। तो ब्राह्मण ने बोला, मैं तो भिखारी है ही, लेकिन मैं जो भिक्षाटन के लिए जाऊंगा तो मुझे एक चेले की आवश्यकता है। तो बोला, इस युग जमाने में चेला कहाँ मिलता है। अच्छा, आप कहते हो तो मैं देखता हूँ। एक विधवा ब्राह्मणी है, उसका बेटा सकलुचिया है। उस सकलुचिया को कहता हूँ, अगर बात मान लिया तो आपके साथ जाएगा। वो ब्राह्मणी ने खोजते खोजते सकलुचिया के पास गया। सकलुचिया सारे गांव का बकरी चराया करता था। देखता है सकलुचिया कहीं खेत में आर पर गुल्ली गुल्ली खेल रहा है। वहाँ जाने के बाद वो ब्राह्मणी ने बोला, ए बाबू सकलुचिया, मैं तुमसे एक बात कहूँ। ए बुढ़िया, तू मुझे क्या बात कहेगी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। नहीं बाबू, वो बात मैं तुम्हें नहीं कहता हूँ। तेरा भी माँ तो विधवा ही है और अन्न के लिए तरस रहा है। बोल बोल बुढ़िया, क्या बात है। मैं तेरा इतना भाषण सुनने वाला नहीं हूँ। ब्राह्मणी ने बोला, हे बाबू, तू मेरे पंडित के साथ जा और पंडित जो भी भिक्षाटन करके लाएगा उसमें से आधा तुमको दूंगा और आधा मैं लूँगा। सकलुचिया ने बोला, ये बात तो मुझे मंजूर है, लेकिन तू पहले जा पंडित जी से पूछ के आ जाओ कि मैं जहाँ जो सवाल पूछूंगा वो सवाल वही मुझे बता देगा। उसके बाद तो मैं पंडित जी के साथ जाऊंगा, नहीं तो मैं वहीं पंडित जी का झोला कमंडल फेंक दूंगा और लौट जाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ पंडित जी से पूछ आने के लिए। ब्राह्मणी पंडित जी के पास आए और बोला, हे पंडित जी, आपका चेला तो मिल गया, लेकिन चेला का एक सवाल है। आपको जहाँ जो सवाल पूछेगा वो सवाल आपको कहना पड़ेगा। उसके बाद तो वो चेला आपका रहेगा, नहीं तो वो चेला वहाँ से आपका झोला कमंडल फेंक देगा और वापस आ जाएगा। पंडित जी ने बोला, जा उसे बोल दो, जहाँ वो जो सवाल हमसे पूछेगा वो सवाल मैंने उसे बस बताऊंगा और बताने के बाद ही आगे की ओर चलूँगा। तो फिर ब्राह्मणी ने सकलुचिया के पास गया और सकलुचिया से बोला, हे बाबू, मेरे पंडित जी को ये बात मंजूर है कि जहाँ जो तूने जो सवाल पूछेगा उसका जवाब देने के बाद ही आगे निकलेगा। बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। और सकलुचिया और पंडित जी दोनों भिक्षाटन के लिए एक राज से दूसरे राज को निकल गए। अब पंडित जी को जाते जाते कुछ दूर में जाकर के प्यास लग गया। पंडित जी ने बोला, रे सकलुचिया, ये कमंडल ले और नदी से एक कमंडल पानी ले आ, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा। सकलुचिया ने कमंडल लिया और नदी में पानी लाने के लिए चला गया। अब सकलुचिया वहाँ क्या देखता है, एक ही अर्थी पे तीन लहास, तीनों उठता है और आपस में बात करता है। कभी हंसता है, कभी सो जाता है, कभी उठ के बात करता है, कभी सो जाता है। सकलुचिया ये बात देख करके बहुत आश्चर्य में फंस गया कि एक ही अर्थी पे तीन लहास और तीनों आपस में बात करता है और तीनों अर्थी पे सो जाता है। ठीक, इसका शरीर क्यों न बदबू करता है, इसके शरीर में पिल्लू क्यों न फटता है, इसे कुत्ता क्यों न खाता है, इसे गिद्दड़ क्यों न खाता है। मैं जाता हूँ, ये सवाल पंडित जी से अवश्य पूछूंगा। सकलुचिया वहाँ से लौट के आया और बोला, हे पंडित जी, मुझे एक सवाल बताइए। पंडित जी ने बोला, हे सकलुचिया, पहले तो पानी ला, मेरा गला सूख रहा है, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा, उसके बाद मैं तेरा सवाल का जवाब दूंगा। बोला, नहीं,
पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो, तो फिर मैं पानी ला के दूंगा, नहीं तो तेरा झोला कमंडल फेंक करके मैं यहाँ से वापस हो जाऊंगा। बोला सगलुचिया, बोल तेरा क्या सवाल है, मैं तेरा सवाल का जवाब देता हूँ। बोला, हे पंडित जी, मैंने जो पानी लाने के लिए गया, एक ही अर्थी पे 3 लहास सोया हुआ है, दो लड़का है और एक लड़की है, बीच में लड़की है, दोनों तरफ लड़का है। दोनों लड़का और लड़की उठ करके बातचीत कर लेता है, तीनों उठ करके बातचीत कर लेता है और फिर उसी अर्थी पे सो जाता है। अब बताइए, उस दोनों लड़का और एक लड़की को कुत्ता नहीं खाता है, गिद्दर नहीं खाता है, पानी में नहीं सड़ता है, उसे पिल्लू नहीं फटता है, इसमें क्या रहस्य है, ये मुझे कह के बताए। पंडित जी ने कहा, सुन, ध्यान से सुन, मैं तुझे कहता हूँ। एक नगर में कोई राजकुमार था और उसी राजकुमार के यहाँ एक दवान रहता था। तो दवान का लड़का और राजकुमार में गहरा दोस्ती था। तो राजकुमार ने दवान को बोला, देखो, दोनों आदमी मिल करके ससुराल चलो। दोनों आदमी घोड़े पे सवार हुआ और अपना अपना कपड़ा पहन करके म्यान में तलवार लिया और अपने ससुराल के लिए चल दिया। अब रास्ते में दवान बोला, हे राजा साहब, पहले आप अपना ससुराल चलिए, उसके बाद मैं अपना ससुराल जाऊंगा। राजकुमार ने बोला, ठीक है, पहले मैं अपना ही ससुराल जाऊंगा। राजा के ससुराल जाने के बाद बहुत खातिर हुआ और अनेक प्रकार का भोजन बना। दवान और राजकुमार अच्छे खाना खाए, अच्छे बिस्तर पे लेट गए। जब रात हुए तो दवान के लड़के को दरवाजे पे सोने के लिए दे दिया और राजकुमार घर चला गया। राजकुमारी खाना बना करके राजकुमार को खिला दिया और पैर दबा दिया। जब राजकुमार सो गया तो घर में जो भी खाना बना हुआ था एक थाली में परोस लिया और आंचल से ढक लिया। और घर से कुछ दूर हट करके एक जोगी रहता था, उस जोगी से राजकुमारी को प्रेम था और खाना लेकर के जोगी के पास पहुंच गया। जोगी राजकुमारी को लेट आते देख करके धूनी में चिमटा धीपने के लिए दे दिया था। जब तक में राजकुमारी आया तो चिमटा लाल आग की तरह हो गया। राजकुमारी से बोला, हे राजकुमारी, आज इतना लेट क्यों हो गया? ये जोगी, बात यह है कि आज मेरा पति आया था, उसी के आगे पीछे करने में मुझे लेट हो गया। बोला, क्यों, हमसे प्यारा तुम्हारा पति है? बोला, नहीं, आपसे प्यारा तो मेरा पति नहीं है। इतने में चिमटा लेकर के राजकुमारी की चुत्तर पे 2 चुट्टा दिया, एक चुट्टा इस चुत्तर पे, एक चुट्टा इस चुत्तर पे। अब भला बताइए, वो आग बबुल्ला चिमटे से उनके दोनों चुत्तर पे फोका हो गया। अब राजकुमारी रोने लगी। बोला, जोगी, खाना खा लो। बोला, नहीं, अगर हमसे ज़्यादा प्यारा तुम्हें अपना पति है तो अपने पति के पास जाओ, और नहीं तुम्हारे पति से प्यारा मैं हूँ तो तुम एक काम करो। बोला, क्या? जाओ घर में तलवार ले करके अपने पति का सर काट के ले आओ। जब राजकुमारी ने खाना ले करके घर से निकला तो उसके पीछे पीछे दवान निकला। दवान राजकुमारी को जोगी के पास आते हुए देख रहा था और जब राजकुमारी ने जोगी के पास लौट करके अपने पति के पास गया तो वो भी देख रहा था। राजकुमारी के घर में तलवार था, तलवार ले करके राजकुमार का गर्दन को काट दिया और उसका लुपची पकड़ करके जोगी के पास आया। जोगी के पास जब आया तो राजकुमार का मुंडी जिधर जिधर गया उधर उधर खून बहता हुआ गया। खून बहता हुआ जब गया तो जोगी ने बोला, ए भौंसरी, जब तुम अपने पति का नहीं हुआ तो तू क्या हमारा हो सकता है? राजकुमारी को फिर 2 चिमटा चुत्तर पे दिया। बोला, भागो भौंसरी। अब राजकुमारी न तो धोबी कुत्ता घर का न घाट का। राजकुमारी रोता हुआ अपने घर आया और राजकुमार के शरीर में उसका मुंडी भिरा दिया और जोर जोर से रोने लगा। मेरे पति को
ये दवान जी हत्या कर दिया, मेरे पति को ये दवान जी हत्या कर दिया। राजकुमारी की रोता हुआ आवाज़ सुन करके सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद दवान जी को मारने लगा। अब दवान जी को मारते मारते बदहोश कर दिया। दवान जी ने बोला, सरकार इनमें हमारा क्या कसूर है? बोला, अरे हत्यारे, तुम्हारा क्या कसूर है? तूने राजकुमार का हत्या कर दिया, अपने दोस्त का हत्या कर दिया, और तूने पूछता है जो इनमें मेरा क्या कसूर है? बोला, सरकार मुझे जान से मत मारिए, सुबह होने दीजिए, मैं राजा के पास अपना न्याय मांगूंगा, और राजा अगर मुझे फांसी फरमा देगा तो मुझे फांसी दे देना। सारे नगर के लोग दवान जी का बात को मान लिया। सुबह होते हुए जब राजा अपने सिंहासन पे बैठा, वो बोला, ए हत्यारा, तूने मेरे दामाद का हत्या किया है, मुझे फांसी होगा। बोला, सरकार मैंने अपने दोस्त का हत्या नहीं किया हूँ, आपकी बेटी एक जोगी से फंसा हुआ है, और जब मेरा दोस्त आया तो उसकी सेवा सत्कार करने में उसको लेट हो गया, और घर में बना हुआ खाना लेकर के जब जोगी के पास गया तो जोगी ने लेट दे करके चिमटे को धुनी में दिया हुआ था, जो चिमटा आग के समान लाल हो गया था। उस चिमटे से 2 चिमटा दोनों चुत्तर पे मारा और बोला, भौंसली आज लेट क्यों हो गया? तो राजकुमारी ने बोला, हे जोगी, आज मेरा पति आया था, इसीलिए मुझे लेट हो गया। तो जोगी ने बोला, अगर हमसे प्यारा तेरा पति है तो जाओ पति के पास रहना, नहीं तेरे पति से प्यारा मैं हूँ तो तुम एक काम करो। बोला, क्या? बोला, जाओ अपने पति का सर काट के ले आओ और फिर तुम मेरे पास रह जाना। राजकुमारी घर आया और तलवार लेकर के राजा का गर्दन काट दिया। काटने के बाद सरकार देखा जाए, जिधर जिधर राजकुमारी गया है उधर उधर खून बहता हुआ गया है। वहाँ जब गया तो जोगी ने बोला, क्या जो अपने पति का नहीं हुआ वो हमारा क्या हो सकता है? फिर वो आग वाली चिमटा निकाल करके 2 चिमटा उसके चुत्तर पे मारा, और राजकुमारी रोता हुआ अपने राजमहल में आ गया। राजमहल में आने के बाद वो राजकुमार के शरीर में मुंडी भिरा दिया और जोर जोर से रोने लगा कि दवान जी मेरे पति का हत्या कर दिया है। ही राजा साहब, इस पूरे सभा में राजकुमारी का कपड़ा उतार करके देखा जाए कि इसके चुत्तर पे 4 चिमटे की निशान है या नहीं, चारों जगह चमड़ा टूटा हुआ है कि नहीं, वो खल्लावदार हो गया है, क्योंकि आग की तरह वो चिमटा था। राजा का आदेश हुआ, राजकुमारी का पूरा कपड़ा लंगा कर दिया। लंगा करने के बाद राजकुमारी के चुत्तर पे 4 चिमटे का निशान खल्लावदार देख करके राजा चकित रह गया। राजा चकित रहने के बाद कुछ सिपाही को भेजा और जोगी को पकड़ के लाया, और जोगी को और राजकुमारी को काट करके एक गड्ढे में डाल दिया। अब दवान जी को बोला, ए दवान जी, अब बोलो क्या होगा? बोला, सरकार अगर मेरा विनती माना जाए तो मेरे दोस्त का लाश को दे दीजिए, और मैं अपने दोस्त का लाश को लेकर के मैं अपने ससुराल होते हुए अपने घर को जाऊंगा और राजा को उसका बेटा सपुत कर दूंगा। नहीं तो आप तो यहाँ छोड़ दिए, लेकिन वहाँ राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे फांसी ही दे देगा। बोलेगा, राजकुमार तेरे साथ गया। राजकुमार क्या हुआ? राजा ने इसकी बात मान करके राजकुमार का लाश दवान जी को दे दिया। दवान जी ने धोती में उस राजकुमार का लाश को बांध लिया और सर पे ले लिया। सर पे लेने के बाद उन्होंने चल दिया। जाते जाते जब उन्होंने अपने ससुराल के पास पहुंच गया तो एक आम के पेड़ पे चढ़ गया। आम के पेड़ पे चढ़ने के बाद खूब ऊपर वाली टहनी में राजकुमार का लाश को बांध दिया और नीचे उतर गया, और अच्छा कपड़ा पहन करके वो अपने ससुराल चला गया। अपने ससुराल जाने के बाद दवान जी की बीवी बहुत खुश हुआ, अनेक प्रकार का खाना बनाया, दवान जी को खिलाया पिलाया और सुला दिया।
सुलाने के बाद धनवान जी का दिल धड़क रहा था कि एक राजकुमार की पत्नी, राजकुमारी जो कि जोगी से प्यार करता था, और हमारी पत्नी कौन सा सती हो सकता है। राजकुमार आधा पेट खाना खाया और पतला चादर शरीर पे ढक करके जगा हुआ चादर ओढ़ करके सो गया। इतने में राजकुमारी एक साड़ी लिया और फूलडाली लिया, थोड़ा फूल लिया और घर से बाहर निकल गया। धनवान जी उसके पीछे पीछे निकल गया। धनवान जी की स्त्री एक पोखर में गई और वहाँ स्नान किया और देवी की मंदिर में जाकर के पूजा किया। उस दिन देवी ने खुश हो गया, बोला बेटी मांगो, आज तूने क्या मांगती है, आज जी खोल करके मांग लो। तो धनवान जी की पत्नी ने बोला, हे माता, अगर तूने मुझे वरदान ही दिया है तो थोड़ी देर रुक जाओ। इतने दिन तो मैंने अकेला था, लेकिन आज मेरा पति मेरे घर आया है, मैं उससे भी थोड़ा कुछ जाकर के पूछ लूँ जो वो कौन सा वरदान लेगा। बोला ठीक है बेटी, जाओ अपने पति से पूछो। अब वहाँ से धनवान जी जोर जोर से दरबार लगाया और दरबार लगाते हुए अपने बिस्तर पे आकर के लेट गया। लेटने के बाद जब वो धनवान जी की स्त्री धीरे धीरे अपने घर आया तो अपने पति का पैर दबाने लगा। पैर दबाते उसे जगाया। बोला हे रानी, तूने इतनी रात में मुझे क्यों जगाया। बोला पतिदेव, आज से 12 वर्ष से मैंने एक देवी का पूजा करते आ रहा हूँ। वो देवी आज मेरे ऊपर खुश हो गया है। बोला बेटी, जो वरदान मांगना हो वो वरदान तू मांग लो। तो मैंने देवी से बोला, हे माता, इतने दिन तो मैं अकेला था, लेकिन आज मेरा पति मेरे घर आया है, इसलिए मैं उससे भी थोड़ा सा पूछ लूँ जो कौन वरदान मांगेगा, इसलिए मैंने आपसे पूछने आया हूँ। धनवान जी के लड़का ने बोला चलो। जाने के बाद बोला हे, और उस पेड़ पे चढ़ गया जिस पेड़ पे की राजकुमार का लाश था। उस लाश को उतारा और लाश को लेकर के देवी के मंदिर में चला गया। बोला हे देवी माँ, मैं तुमसे केवल दोनों पति पत्नी एक ही वरदान मांगता हूँ। बोला क्या। ये वरदान दो कि मेरा दोस्त जिंदा हो जाए। देवी ने बोला जाओ बेटा, ऐसा ही होगा। अब राजकुमार जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद देवी के बगल में खांड था, खांड उठाया और धनवान जी के पत्नी के गर्दन पे खांड चला दिया। अब धनवान जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब धनवान जी बोलता है दोस्त, आपने ये क्या किया। जो ही लड़की आपका जान बचाया उसी को आपने हत्या कर दी। बोला क्या। अब दामान का लड़का सारी कहानी कह करके राजकुमार को सुनाया। अब तो राजकुमार रोने लगा। रोते रोते बोला दोस्त घबराइए नहीं, एक लड़की 12 वर्ष में देवी को प्रसन्न कर लिया और हम दोनों दोस्त अगर देवी के मंदिर में अगर पूजा करेंगे तो देवी अवश्य खुश हो जाएगा। अब लगा दोनों दोस्त देवी का पूजा करने के लिए एक पैर पे खड़ा हो गया और देवी से वरदान मांगने लगा। देवी बोला मांग बेटा, तुम दोनों दोस्त क्या वरदान मांगता है। बोला माता, मैं कुछ वरदान नहीं मांगता हूँ, हम तीनों जने एक ही अर्थी पे सो जाए और जब दिल चाहे तब तीनों उठ करके बात करें और पानी में बहता जाए अर्थी, और जब इच्छा हो तब हम तीनों उठ करके बातचीत करें और हंसे बोले, बस यही वरदान है। देवी ने बोला जाओ बेटा, ऐसा ही होगा। रे सकलुचिया, वही राजकुमार है और वही दामान की पत्नी है और वही राजकुमार है जो कि तीनों पानी में भास रहा है और एक ही अर्थी पे सोया हुआ है और उठ करके बात करता है और फिर पानी में बहता है। उसे देवी का वरदान है, न तो उसे कुत्ता खाएगा, न उसे गिद्दर खाएगा, न उसे पिल्लू फरेगा, न वो पानी में सड़ेगा। सुना, यही
यही कहानी है। ये सकलुच्चा की कहानी समाप्त हो गया।